अस्सलाम वालेकुम। जी, काइंडली कंफर्म कर दें कि आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है, तो फिर हम जो है वो सेशन स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, सही हो गया, बेहतरीन हो गया। अच्छा, आज का जो सेशन है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी सारी चीज़ों को एड्रेस कर रहा है और काफ़ी मज़ेदार सा भी सेशन होगा। जितने लोगों को ये बुक हंटिंग के अंदर मसले वगैरह आ रहे थे, तो उन चीज़ों को हम एड्रेस करेंगे। अच्छा, बेसिकली ये कि आज के सेशन के अंदर मैं उन मसले मसाइलों को एड्रेस कर रहा हूँगा, जो जनरली मतलब जो ज़ाहिर है, जो इस तरह के हैं जिन्होंने अपने मेथोडोलॉजी से शायद हो सकता है उनको वो पहले से ये मेथोडोलॉजी डिस्कवर कर चुके होंगे, उस चीज़ पे काम कर रहे होंगे, इवन पीएल के अंदर भी यूज़ करते होंगे शायद। लेकिन ये मेरी पर्सनल यूज्ड मेथोडोलॉजी है, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ एंड मैंने इसके थ्रू काफ़ी जो है वो निशेज़ हंट की हैं। तो अब मैंने उस चीज़ को जो है वो फॉर्मलाइज़ कर दिया काफ़ी हद तक, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बहुत अच्छे से उस चीज़ को सिखा दूँ और उसको यूज़ करके आई थिंक कि आप काफ़ी अच्छी निशेज़ को जो है वो हंट डाउन कर सकते हैं। क्योंकि ये बेसिकली ऐसा तरीक़ेकार है कि ये बहुत सारी जगहों से, बहुत सारे तरीक़ेकारों से जो है वो निकलता है और उस स्टेप को आप ब्रेक डाउन करके उस तक पहुँचते हैं। अच्छा, तो मेन चीज़ ये है कि किस तरीके से उस चीज़ को अप्रोच किया जाता है, उसका क्या फ्लो होता है। तो मैंने आप लोगों के लिए जो एक प्रॉपर फ्लो चार्ट बनाया है और उस चीज़ को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करने की जितना हो सकता है उसको लेमन तरीके से ब्रेक डाउन भी किया मैंने। तो आई थिंक ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। सेशन के अंदर जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस सेशन से रिलेटेड, वो सारे सेशन के एंड में होंगे, क्योंकि सेशन का मेरे ख्याल में लंबा जाएगा थोड़ा-सा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम डिटेल और टेक्निकलिटीज़ को भी ऊपर-ऊपर से देख रहे होंगे। हमने क्राइटेरिया को भी रिलेटिवली रिलैक्स किया हुआ है। मैं ज़रा स्लाइड्स को जो है वो ओपन कर लेता हूँ और उसके थ्रू हम थोड़ा-सा स्टडी करते हैं कि हमारी हंट की आइडियोलॉजीज़ क्या होती हैं, किस तरीके से हम हंट कर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है? तो उस तरीके से जो है ना फिर हम इस सेशन को लेके चलेंगे। तो ये है कि मैं मेन चीज़ के ऊपर मूव करता हूँ, जो कि हमारे हंट के जो मसले-मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, और आई थिंक इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि इसके बाद जो है जिन लोगों को हंट्स में मसले होते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सॉल्व होना शुरू हो जाएँगी और पीपल विल हैव अ लॉट ऑफ ईज़ इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स और आई थिंक अच्छी निशेज़ जो है वो हंट होना शुरू हो जाएँगी। ठीक है? पास में कुछ लोगों की डेटा सबमिशंस जो आई हैं, जिनकी अप्रूव हुई हैं, तो उनकी मुझे फीलिंग है कि उन्होंने यही मेथोडोलॉजी शायद यूज़ की है और उन्होंने इस चीज़ को ड्राइव किया है। तो कुडोज़ टू देम कि उन्होंने इस चीज़ को खुद से सीखा और किया। जिनको नहीं आ रहा, ये उनके लिए है उस चीज़ को ब्रेक डाउन करना, ठीक है? तो टॉपिक क्या है? रिवर्स हंटिंग वाया टारगेट कंपैरेटर, मेन कंपैरेटर। क्या चीज़ होती है ये? मतलब अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश की जाए कि रिवर्स हंटिंग हम कैसे कर रहे हैं, कैसे लेके चल रहे हैं। अच्छा, देखिए जनरली कॉन्सेप्ट ये होता है कि पहले तो मैं एजेंडा डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम लेके चलते हैं। आज के एजेंडा के अंदर हम सबसे पहले इस चीज़ की बात करेंगे कि ये मेथोडोलॉजी होती क्या है? क्यों उसके बारे में बात की जा रही है? क्यों ये सिखाया जा रहा है? उसके बाद जो है मोहम्मद फारूक प्लीज़, सेशन के बाद जो है वो मैं इंशाल्लाह क्वेश्चंस ले लूँगा। अभी फिलहाल वील फोकस ऑन द सेशन। तो अच्छा, तो इसके अंदर हम जो है वो ये देख रहे होंगे कि हमारी क्या बुक हंटिंग की मेथोडोलॉजीज़ हैं, क्या तरीक़ेकार हैं और किस तरीके से हम इसको लेके चल रहे होंगे। उसके बाद क्या इसका सबसे पहले स्टार्ट कैसा होता है? फाइंडिंग द फर्स्ट ट्रेल व्हिच इज़ फर्स्ट स्ट्रिंग। किस तरीके से हम वो पहली डोर पकड़ते हैं जिसके थ्रू हमारी आगे की पूरी हंट स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली तो यही मसला आता है ना कि जब मैंने भी हंट स्टार्ट की थी, तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न या मसला क्या होता था कि मैं हंट स्टार्ट कर रहा था, तो मुझे ये मसला होता था मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ? कहाँ से जो है मैं अपना पहला रूट या स्टेप 1 स्टार्ट करूँ, जहाँ से मेरा पहला कीवर्ड वो मुझे मिल जाए और इसके थ्रू मैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर मूव करूँ। अच्छा, तो उसके बाद फिर हम टीसी के ऊपर आते हैं, टीसी को फाइंड करना, फिर एमसीडीसी को फाइंड करना, एमसी उसके साथ फाइंड करना और फिर उसके साथ पूरी एक डेटा उसके अराउंड बिल्ड करना और फिर उसको पोर्टल पे सबमिट करना। ये बेसिकली एक एजेंडा है और एक जो हमारा एक आज का एक टाइमलाइन होगी। लेकिन ये है कि अभी हम इस चीज़ को समझते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग और इसका क्या होता है, क्या तरीकेकार होता है। लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ ये चीज़ डिस्कस कर लूँ कि क्यों इस आइडियोलॉजी के बारे में बात की जा रही है, क्यों ये चीज़ सिखाई जा रही है। देखें, जनरली होता ये है कि अभी पोर्टल के ऊपर जब डेटा सबमिशंस आती हैं, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हम फँसते हैं? टीसी और एमसी। जब आप टीसी और एमसी के ऊपर अपनी आइडियोलॉजी लेके आते हैं, आप कहते हैं भाई मैं इस प्रोडक्ट या इस इंसान के अगेंस्ट जाना चाहता हूँ। तो हम उसके क्राइटेरियाज़ देखते हैं, उसको इवैल्यूएट करते हैं। पीछे आपने पूरी डाटा सबमिट की हुई होती है अपने कीवर्ड की। अच्छा, होता ये है कि जो नॉर्मली स्टूडेंट होता है, जनरली केस ये होना चाहिए कि आपकी पूरी डाटा बिल्ट होनी चाहिए आपके पास।
कि बिफोर सबमिशन आपने पूरी रिसर्च अपनी कंप्लीट की हुई हो, आप अपनी प्रोडक्ट के गुरु बने हुए हैं और आप वो डाटा सबमिट कर रहे हैं। जनरली ये होना चाहिए। लेकिन व्हाट आई हैव सीन एज अ ट्रेंड इसके लोग क्या करते हैं, पहले कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, फिर साथ साथ वो अप्रूव हो रहा है, फिर कैटेगरीज भी उसके साथ मिलाते जा रहे हैं। नो, तो उस चीज से बचने के लिए, क्योंकि इंसान ये बात बोलता है कि अगर मैंने पूरी डाटा बना ली और फिर वो एंड में जाके रिजेक्ट हो गई तो फिर क्या होगा, उसका तरीकेकार क्या है टू स्टॉप लूजिंग इन सच सिचुएशंस। उसका तरीका ये है कि पहले टारगेट कंपेटिटर ढूंढ लो। पहले टारगेट कंपेटिटर ढूंढ लो जब आपको पता है कि मेरी ये प्रोडक्ट है जो क्राइटेरिया के ऊपर मैच कर रही है, ये कीवर्ड के साथ अलाइन हो रही है, ये रेलेवेंट है, ये हर चीज के अंदर मैच आउट कर रही है, ये अलाइन कर रही है टोटली हर चीज के साथ कि मैं इसको इंशाल्लाह अप्रूव करवा जाऊंगा, मतलब मुझे लग रहा है ये चीज आगे चली जाएगी। उसके अराउंड में डेटा बिल्ड करना शुरू करूं। दैट इज द हैक। और वो हैक के ऊपर हम आज पूरी बात डिस्कशन वगैरह कर रहे होंगे, उसको लेके चल रहे होंगे किस तरीके से उस हैक के अराउंड आप डेटा बिल्ड करते हो। दिस इज नॉट ओनली फॉर पोर्टल, दिस इज फॉर एनीवन हु इज हंटिंग डेटा अराउंड इन किंडल केडीपी एटमॉस्फेयर। और आई होप ये सबको हेल्प आउट कर जाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम रिवर्स हंटिंग प्रोसेस कहते हैं। इससे क्या होता है कि ये एफिशिएंट प्रोसेस है, टाइम सेव होता है और आपका जो है वो इट्स मच इजियर टू बिल्ड डेटा अराउंड, क्योंकि अब आप के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो गया कि यार एक चीज है, एक स्टेज है टीसीएमसी का, इस टीसीएमसी स्टेज के अंदर मैं हमेशा फंसता हूँ आके। तो मैंने पहले वो काम कर लिया जो मुश्किल था रिलेटिवली, मैंने अपना टीसीएमसी ढूंढ लिया जो मुझे लगता है कि क्राइटेरिया पे उतर जाएगा। देखिए बाकी तो चीजें देखिए टीम एवेल्युएट कर रही होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं व्हिच यू कैन नॉट सी बट द टीम विल सी, वो तो देखिए आगे की बात है। लेकिन आपने अपने एंड से पूरा काम कर दिया कि आपका टीसीएमसी जो है वो आपने ढूंढ लिया और उसके थ्रू फिर आपने कीवर्ड्स ड्राइव किए, कैटेगरी एनालिसिस भी कर लिया, प्रिंटिंग एनालिसिस भी कर लिया। उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि जिस बंदे की बुक के अराउंड आपने डेटा बिल्ड की है, जिस टारगेट कंपेटिटर मेन कंपेटिटर के अराउंड आपने अपनी डेटा बिल्ड की है, वो डेटा सही है रिलेटिवली। क्योंकि अक्सर क्या होता है, मैं इस चीज को फील करता हूँ, मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ होता होगा, लेकिन आई पर्सनली थिंक काफी लोगों के साथ होता होगा कि कीवर्ड निकाले, कैटेगरीज निकाली, बेसिक डाटा निकाली, टारगेट कंपेटिटर मेन कंपेटिटर स्टेज तक पहुंचे तो टारगेट कंपेटिटर मेन कंपेटिटर सही नहीं मिला, सही क्राइटेरिया नहीं उतरा, तो पीछे की पूरी मेहनत जो थी आपकी इस हैंड में बैठी होनी चाहिए। बुक हंटिंग इज अ वेरी टायरिंग प्रोसेस लाइक प्रोडक्ट हंटिंग, जिस तरीके से हर तरीके से होता है, क्योंकि यू आर एनालाइजिंग, आप एक मार्केट के अंदर एक चीज बनाने जा रहे हैं, तो आपको यू नीड टू बी वेरी विजिलेंट ऑफ इट। लेकिन उसको हम हमारी कोशिश है कि उसको आसान से आसान कर बनाए और उसको जो है वो बेहतर तरीके से इवेल्युएट कर सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज के ऊपर आते हैं, कीवर्ड अपना किसी भी चीज का स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने के लिए मैं कहाँ जाऊं। तो उसके बहुत सारे तौर तरीके कार हैं जो मैंने अपनी हंट फाइल के अंदर समराइज किए हैं, जो हमने हंटिंग मेथोडोलॉजीज डाली हैं, उसके ऊपर मैं आ जाता हूँ। ये हमारी ओवरऑल इस रिवर्स हंटिंग मेथोडोलॉजी की फाइल। अच्छा जी, ये मैं इसको जरा रिफ्रेश कर लूं। सही हो गया। अच्छा, फाइल का फ्लो कुछ ऐसा है, हम वही बात कर रहे हैं कि आप स्टार्ट से अपनी डाटा को लेके चलते हैं, फाइंडिंग द फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द रोप। रस्सी का पहला सिरा आपने ढूंढा और उस सिरे से आपने फिर अपना टारगेट कंपेटिटर ढूंढ लिया। टारगेट कंपेटिटर ढूंढा, टारगेट कंपेटिटर ढूंढने के बाद आपने अगली कहानी डाली सारी जितनी भी पोर्टल के अराउंड डाटा बिल्ड करना। इसको मैं बिल्कुल अगर सबसे ज्यादा मैक्रो लेवल के ऊपर डिफाइन करूं तो ये काम हो रहा है यहाँ पे। किस तरीके से करना है उसके ऊपर आते हैं। फर्स्ट स्ट्रिंग कैसे फाइंड आउट होगी, सबसे पहले आप टेबल रीड करते हैं किस तरीके से बनाया गया। आपने अपना बुक हंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया। बुक हंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद आपने क्या किया, आपके पास ऑप्शन है, आप पब्लिशर रॉकेट कैटेगरी एनालिसिस वाले मेथड के ऊपर चले जाएं, इसके ऊपर सेशन हुआ है, यू कैन गो वॉच दैट सेशन, लाइव सेशंस में हुआ है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं। आपने रिवर्स हंटिंग मेथड ले लिया जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। आपने ब्रांड एनालिटिक्स से जाके कीवर्ड निकाल लिया, जो अमेज़न की डेजिग्नेटेड ब्रांड एनालिटिक्स शीट है कि भाई आजकल मार्केट के अंदर ये कीवर्ड ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। वहां से आपने रस्सी का पहला सिरा ढूंढ लिया कि चलो मैं इस मार्केट के ट्रेंडिंग कीवर्ड के अराउंड जो है ना डाटा बिल्ड करना शुरू करता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं रिवर्स हंटिंग में, जो हमारी मेन इस पूरी कॉन्वर्सेशन का पार्ट है कि किस तरीके से हम इसके अराउंड डाटा बिल्ड करेंगे। ये हमारी रस्सी का पहला सिरा बनेगा कि फॉर एग्जाम्पल एक निश का हमें कीवर्ड मिल गया। फॉर एग्जाम्पल एक मैं मिसाल देता हूँ
कि इस वक्त अगर आप ब्रांड एनालिटिक्स के ऊपर जाएंगे तो सबसे सारे ट्रेंडिंग कीवर्ड क्या होगा? जितने भी लोग अमेजोन पे काम कर रहे हैं वो क्रिसमस होगी ऑब्वियसली। आपको नजर आ रहा होगा BSR1 के ऊपर, बेस्ट सेलर्स के ऊपर क्रिसमस जो है वो नंबर 1 पे चल रहा हो। तो आप क्या करेंगे, आप AMZ सजेशंस जो अमेजोन सजेशंस दे रहा होता है अमेजोन के ऊपर आप जाएंगे और यहाँ जाके आप सिंपली यहाँ पे लिखें, सबसे पहले आप बुक्स के सेक्शन में जाएं और बुक्स में इस तरह के सेशन के अंदर जाने के बाद इसके सेक्शन में जाके और यहाँ से आप लिखें क्रिसमस बुक। अब आपके पास देख लें कितने सजेशन आ रहे हैं कि आप इस डेटा के अंदर जाके अपनी रिसर्च स्टार्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये तो खैर चले एक ट्रेंड बेस्ड है ना, मैं तो आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। आपको अगर कोई ऐसी चीज निकालनी है जो टिपिकल ट्रेंड पे चल रही है, पूरे साल चल रही है, आप इसी तरीके से ब्रांड एनालिटिक्स की शीट के थ्रू वो कीवर्ड भी इवैल्यूएट कर सकते हैं। ये हो गई बात ब्रांड एनालिटिक्स की, जिसको ब्रांड एनालिटिक्स का क्लियर नहीं हो कि ब्रांड एनालिटिक्स को किस तरीके से यूज किया जा सकता है। दैट्स अ स्टोरी फॉर अनदर टाइम। नेक्स्ट आते हैं हम इस चीज के ऊपर कि अब आप डेटा को किस तरीके से यूज करेंगे। भाई सबसे पहला मेथड मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ। मैं अब हर चीज को प्रैक्टिकली करके फिलहाल नहीं दिखा सकता, इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियोस बना के ऐड देम टू VBC इंशाल्लाह। लेकिन मैं अभी वर्बली आपको ये वाली चीज बताऊंगा किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। सही है भाई। सबसे पहला आता है फॉर एग्जांपल रिवर्स एसिन हाई ग्रेड, कोई इस तरह का मेन कंपेटिटर है जो परफॉर्म कर रहा है मार्केट के अंदर। फॉर एग्जांपल मैं पहले भी सेशन में मिसाल दे चुका हूँ। मैं सबसे पहले किसी रिच डैड पुअर डैड टाइप की बुक, एटॉमिक हैबिट्स टाइप की बुक, कोई बहुत बड़ी मार्केट की बेस्ट सेलर बुक के ऊपर जाता हूँ मैं और उस बेस्ट सेलर बुक को रिवर्स एसिन करता हूँ। अच्छा, वो बुक जो है वो हीलियम रिवर्स एसिन के ऊपर आ रही होगी 40,000, 50,000, 60,000 कीवर्ड्स के ऊपर वो इंडेक्स हुई होगी। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्स इतनी ज्यादा है कि वो अमेजोन उसको हर जगह फेंक रहा है, वो इतनी जगहों से अपनी सेल्स लेके आ रहा है, अमेजोन उसको हर जगह रेजोनेट कर रहा है। ठीक है, एवरीवनस क्लियर टिल दैट पॉइंट। अब क्या होगा कि जब अमेजोन उसको इतनी ज्यादा जगहों पे इंडेक्स कर रहा होता है तो उसके अंदर उन रिवर्स एसिन के अंदर ऐसे ऐसे कीवर्ड्स भी मौजूद होंगे जहां पे वो किताब होगी, लेकिन वो ऐसे रस्सी के सिरे होंगे कि वहां पे उस किताब का होना बनता नहीं है। लेकिन आप वो कीवर्ड उठा लेंगे, आप बोलेंगे यार ये कीवर्ड तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ये क्या चीज है, ये तो कोई नई चीज मुझे मिली है, लेट्स एक्सप्लोर। आप उस कीवर्ड को उठाएंगे, आपने बेसिकली वो सेरेब्रो से फाइल बेसिकली एक्सेल में एक्सपोर्ट की और एक्सपोर्ट करने का तो उस फाइल को आपने उठाया, उसका ब्रेकडाउन किया, उसके अंदर से आपने मैन्युअली जाके आपने वो एक एक कीवर्ड देखना शुरू किया। आपको कोई एक कीवर्ड मजे का लगा जो आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना था, आपको लगा यार ये तो मैंने कभी चीज सुनी नहीं है, आपने वो चीज वो कीवर्ड उठाया, वो कीवर्ड उठा के यू put it in Amazon, you start searching for it. You take it up as your main keyword and you start looking at for the market trends. You start looking up at it as के उसके एक्सरे के अंदर क्या स्कोर्स आ रहे हैं, उसके अंदर कौन कौन सी बुक्स लिस्ट हैं, and then you start finding the TC and MC. Just a simple process. जितने लोगों ने TCMC का सेशन देखा हुआ है वो उस चीज से कोरिलेट कर सकते हैं कि TCMC किस तरीके से जाता है। क्राइटेरिया TCMC का नीचे मैं एक्सप्लेन करूंगा, दैट विल कम लेटर ऑन। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है? रैंडम सर्चेस। अब एक टाइम होता है बंदा बोलता है यार आई एम बोर्ड, आई डोंट नो व्हाट टू डू, मुझे मुझे अभी कोई जो है ना बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने रैंडम कोई चीज टीवी के ऊपर देखी, यू रैंडमली सी अ ट्रेंड ऑफ एनीथिंग गोइंग ऑन। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मिसाल अक्सर देता हूँ कि फिटनेस का ट्रेंड चल रहा है, आपने आपने कोई जिम का एड देखा, आपने कोई ऐसी चीज देखी एंड यू सी समवन टारगेटिंग यू, आपने कोई इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देखा, आपने क्या किया, आपके जहन में यार लोग आजकल डाइट बहुत कर रहे हैं, लोग आजकल एक्सरसाइजेस बहुत कर रहे हैं, व्हाई नॉट सर्च फॉर अ बुक रिलेटेड टू डाइट और एक्सरसाइज। आपने रैंडमली डाइट की वो डाल दिया Amazon सर्च के अंदर, वो नहीं समझ आ रहा, आप इसकी कैटेगरीज के अंदर चले गए जो यहाँ से आता है, यहाँ से आप जाके बेस्ट सेलर्स एंड मोर के अंदर गए, बेस्ट सेलर्स एंड मोर के अंदर जाने के बाद आप प्रिंट बेस्ट सेलर्स के अंदर गए, प्रिंट बेस्ट सेलर्स के अंदर जाने के बाद आपके लेफ्ट पे कैटेगरीज आ रही हैं, उन कैटेगरीज के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस एंड डाइटिंग के अंदर चले गए, आपके पास इसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज आ रही हैं, आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करना शुरू हो गए कि भाई यहाँ कौन कौन लोग फल फूल रहे हैं, कौन कौन लोग खा पी रहे हैं, किनका रेवेन्यू ज्यादा बन रहा है, मैं किस चीज के अंदर जा सकता हूँ। इसी तरीके से मल्टीपल टॉपिक्स के अंदर आप कर सकते हैं। अमेजोन के पास हजारों बाइसेक्स हैं, बाइसेक्स कैटेगरीज की फॉर्म होती है। एक ये तरीका हो गया, डू दिस व्हेन यू आर बोर्ड, कि आप एक कहते हैं ना वो अंधे तीर चला रहे हैं एक तरीके से। अच्छा, Amazon सजेशन फ्रॉम ब्रॉड कीवर्ड्स। अच्छा, अब ये एक चीज आती है कि भाई Amazon जो है फॉर एग्जांपल, अब मैं बिल्कुल एक ऐसा ब्रॉड कीवर्ड है कि फॉर एग्जांपल नोटबुक्स, हम तो ऐसे इन चीजों में नहीं जाते, लेकिन नोटबुक्स एक कीवर्ड है, तो मैं सिंपली जाके नोटबुक्स मेरे जहन में है, मैंने नोटबुक जाके लिखा, उसके सजेशंस ले रहा हूँ मैं कि उसके ऊपर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से नोटबुक्स, तो उसके अगेंस्ट अब ये Amazon के सजेशन आना शुरू हो गए, नोटबुक्स फॉर वुमेन, नोटबुक्स इन जनरल। अब ये मैं
वो मिसालें नहीं देना चाह रहा कि जो और चीजों में भी आ सकती हैं वो अब आपका काम है, आप उस तरीके से उन ब्रॉड कीवर्ड्स के ऊपर, वो ब्रॉड कीवर्ड्स ढूंढना आपका काम है, उन ब्रॉड कीवर्ड के ऊपर आप सर्चेस करके यू कैन फाइंड पीसीज। अच्छा, अब आ जाते हैं यूजिंग बेस्ट सेलर कैटेगरी टू होवर थ्रू द बुक्स इन द लिस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी के ऊपर भी हम अभी कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिससे बहुत आपको क्लैरिटी मिलेगी किस तरीके से चलता है प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कि आपने अक्सर एक ट्रेंड देखा होगा, ये काम किया जाता है बेसिकली डिफरेंट किताबों के अंदर, डिफरेंट जगहों पे ये काम किया जाता है कि कोई किताब किसी कैटेगरी के अंदर बिलोंग ही नहीं करती, लेकिन वो उस कैटेगरी के अंदर बेस्ट सेलर्स के अंदर मौजूद होती है। क्यों मौजूद होती है? क्योंकि ये एक तरीकेकार होता है लॉन्चिंग स्ट्रेटजी के अंदर कि हम किताब को ऐसी जगह लिस्ट करवा देते हैं जहां पे सेल्स टू रीच नंबर 1 आर वेरी लेस। मतलब आपको दिन की 2 किताबें बेचनी है ताकि आप उस कैटेगरी के अंदर बेस्ट सेलर हो जाए, जस्ट लाइक पीएल वगैरह के अंदर जिस तरीके से होता है। तो आप क्या करते हैं कि अपनी किताब से हट के उस कैटेगरी के अंदर अपने आप को रैंक करवा देते हैं और आपके पास बेस्ट सेलर का टैग आ जाता है। अच्छा, वो कैटेगरी रिमोटली भी आपसे कनेक्ट नहीं कर रही होती, लेकिन यू डू दैट स्ट्रैटेजी। अब मैं किस पॉइंट के ऊपर आ रहा हूँ, आप क्या करेंगे, आप जब जनरली अजीब व गरीब सी कैटेगरीज के अंदर जा रहे होंगे, आप बोल रहे होंगे यार इस कैटेगरी के अंदर तो जाने का फायदा ही नहीं, क्योंकि मैं इसके ऊपर तो किताब ही नहीं लिख पा सकता, ना लिखूंगा। बात यह है कि उस कैटेगरी के अंदर ही क्या पता किसी बंदे ने अपनी फ्रेशली मेड अच्छी परफॉर्मिंग किताब रैंक करी हुई हो, वो बेस्ट सेलर बना हुआ हो, बाकी सारी किताबें नहीं होंगी वहां पे, बाकी सारी किताबें बेकार बेकार सी अपनी उस निश से बिलोंग करती होंगी, लेकिन उसने फॉर द सेक ऑफ स्ट्रेटेजी अपनी उस किताब को वहां डाला हुआ है। आप उस किताब को वहां पे देखेंगे, आप बोलेंगे ओ यार ये कौन सा नया टॉपिक है जो इसके अंदर आया हुआ है, और ये तो यहाँ बिलोंग ही नहीं करता था। लेकिन उससे क्या हुआ, आपको फर्स्ट ट्रेल मिल गया उस किताब का बेसिकली कीवर्ड देख के। वो किताब वहां बिलोंग नहीं करती थी, लेकिन आपने उस किताब को देखा, वो नंबर 1 रैंक पे बैठी हुई है, और उस किताब को देख के आपने जब उसको दिया, आप एक नए ट्रेल की तरफ चले गए। तो यू गेट माई पॉइंट। बेस्ट सेलर्स के अंदर आप अजीब सी कैटेगरीज के अंदर जा रहे हैं, कैटेगरीज विच आर नॉट रिमोटली लिंक टू एनी बुक दैट यू आर ट्राइंग टू लॉन्च। फॉर एग्जाम्पल बुक्स ऑन सीडीज या कुछ इस तरह की किताब जिसके अंदर आपने भी, यू वोंट बी राइटिंग अबाउट दीज बुक्स, आप इसके ऊपर काम ही नहीं कर सकते, लेकिन इन कैटेगरीज के अंदर आपको नंबर 1 रैंक के ऊपर कोई ऐसी चीज मिल जाएगी या कोई ऐसा बंदा नंबर 1 पे मिल जाएगा जो पोटेंशियली आपको एक ऐसी किताब का आइडिया दे जाएगा जिसके अंदर आप जा सकते हैं, जो आपका टीसी भी हो सकता है। इसकी मिसाल हम नीचे देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब आते हैं नीचे कि अब और क्या चल रहा है फर्दर। अब यहाँ पे ये चीज मैंने फर्दर भी एक्सप्लेन कर दी। यू कैन गो इनटू रैंडम कैटेगरीज एज डन इन पीआर कैटेगरी मेथड। पीआर कैटेगरी मेथड का जो है वो सेशन जो है मैंने किया हुआ है पूरा, आप उसको देख सकते हैं, लाइव के अंदर मौजूद है। Usually categories which are not common, find books ranked there which might be of use, but doing it manually is better. ये मैनुअल मेथड है जो मैंने आपको यहाँ से दिखाया। क्या करना है, बुक्स को यहाँ से क्लिक करना है, बुक्स के ऊपर जाने का बेस्ट सेलर्स एंड मोर के ऊपर जाना है, प्रिंट बेस्ट सेलर के ऊपर जाना है, फिर लेफ्ट के ऊपर इस तरीके से कैटेगरीज आ रही होंगी, मैन्युअली एक एक के अंदर आप जाओ, तो आपको इस तरह की मिसालें नजर आना शुरू हो जाएंगी। सही, तो ये चीज हो गई। अच्छा जी, अब आप कह रहे हैं भाई, आप अज्यूम कर रहे हैं कि आप इस तरीके से होवर कर रहे हैं, ऊपर वाले मेथड्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हाउ डू यू लैंड ऑन पोटेंशियल टारगेट कंपेटिटर, कि भाई मैं ये सारे काम कर रहा हूँ, मैं ये सारी स्ट्रैटेजीज लगा रहा हूँ। ऊपर तो मैंने आपको बता दिया कि दिस इज हाउ यू लैंड। अब इसको फर्दर स्टडी करते हैं किस तरीके से। इसके 2 तरीके कार है कीवर्ड्स के थ्रू। एक और तरीकेकार फर्दर किस तरीके से आता है कि मैं क्या करूंगा, मैं किसी कैटेगरी के अंदर जाऊंगा या मैं किसी कीवर्ड को लिखूंगा। अच्छा, अक्सर ऐसा भी सीन होता है, जो अभी आपको मैं ये भी चीज करके दिखाऊंगा, कि आप कोई पर्टिकुलर कीवर्ड डालेंगे। अब आप सबने ये चीज जानते हैं, ये चीज सबको पता है, किसी ने ऑटो पीपीसी चलाई हुई है ड्यू टू एन एक्सपीरियंस, या हो सकता है डिस्कवरी कैंपेन चलाई हुई है। डिस्कवरी कैंपेन क्या होती है कि भाई मैं नए कीवर्ड्स जानना चाहता हूँ अपनी किताब के ऊपर, मैं पता करना चाहता हूँ कि ये किताब जो है वो किन किन कीवर्ड्स के ऊपर परफॉर्म करेगी। तो डिस्कवरी कैंपेन में क्या होता है कि आपकी बुक कभी कभी ऐसी ऐसी जगहों पे चली जाती है उन स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स के ऊपर जहां उसे नहीं होना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल कि डाइट की बुक मौजूद है, एक मिसाल ले लें किसी ट्रैवलिंग की बुक के ऊपर, डाइट की बुक ट्रैवलिंग के निश में मौजूद है, क्या कर रही है मुझे नहीं पता। मैं क्या करूंगा, मैं ट्रैवलिंग के निश के अंदर कुछ रिसर्च कर रहा था,
और ट्रैवलिंग के निश के अंदर रिसर्च करते करते मैंने जैसे ही वहां पे एक्सरे रन किया, ऊपर स्पॉन्सर्ड एड्स देखे, तो वहां पे एक डाइट की बुक आ रही है विच इज परफॉर्मिंग गुड। अच्छा, मैं हैरान हो जाऊंगा यार, ये क्या सीन है, ये क्या सीन चल रहा है, ये तो परफॉर्म कर रही है। तो मैं क्या करूंगा, उस किताब के ऊपर क्लिक करके आई विल गेट रीडायरेक्टेड टू अ न्यू पर्सपेक्टिव। आई होप दिस इज अंडरस्टैंडेबल के मैं ट्रैवल के एक कीवर्ड के ऊपर, फॉर एग्जांपल हाउ टू ट्रैवल गाइड बुक, ये कीवर्ड है, मैंने ये लिखा, मैंने इसके ऊपर एक्सरे रन किया हीलियम का। जब मैंने एक्सरे रन किया तो मेरे पास स्पॉन्सर्ड लिस्ट आ रही है। स्पॉन्सर्ड लिस्ट आने के बाद मैंने जब नीचे उसको ओपन किया, ओपन करने के बाद क्या हुआ कि उसके अंदर बेसिकली लिस्ट के अंदर हमारे पास स्पॉन्सर्ड की डिफरेंट ऑप्शंस आने शुरू हो गए। तो सेकंड ऑप्शन के अंदर एक डाइट बुक आना शुरू हो गई। मैं क्या करूंगा, डाइट बुक के ऊपर क्लिक करूंगा, और डाइट बुक के ऊपर क्लिक करके मैं एक नए डायमेंशन में चला जाऊंगा कि अच्छा ये तो सेल्स भी कर रही है यार, ये तो मैं क्यों ट्रैवलिंग वाले निश के अंदर देख रहा हूँ, मैं डाइट के अंदर क्यों ना एक्सप्लोर करूँ, ये तो किताब है, बड़ी अच्छी सेल्स कर रही है। फिर मैं वहां से एक नए कीवर्ड की डायमेंशन में चला जाऊंगा, दैट विल बी अ न्यूअर स्ट्रिंग। मैं पिछली स्ट्रिंग को अबैंडन करके एक नई स्ट्रिंग की तरफ चला जाऊंगा। सही। अच्छा, इसकी लाइटलीहुड क्या है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। बैड पीपीसी मैनेजमेंट leading to finding a new book indexed on a keyword which you never knew. Sorry about the typos. So, leading to a TC out of the blue. Since TCs are bidding high on sponsored ranks, high likelihood of finding one or top. ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब क्या है कि होता है कि जब कोई किताब लॉन्च होती है, तो लॉन्च होने के बाद क्या होता है कि एग्रेसिव कैंपेन्स भी चल रही होती हैं किताबों के ऊपर, वो अपने आप को बिड भी कर रहे होते हैं। तो होता ही है कि जब आप कोई अच्छा कीवर्ड ढूंढते हैं, उस कीवर्ड के ऊपर अक्सर आपको एक वेल परफॉर्मिंग टीसी भी मिल जाता है जो 6 महीने 7 महीने से लॉन्च हुआ हुआ होता है। तो ये क्राइटेरिया का पार्ट है, वो भी नीचे हम स्टडी करेंगे, नीचे टीसी क्राइटेरिया में आएगा, उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं टीसी तक पहुंचना कैसे है। टीसी तक पहुंच गए, अब ये जानना कि टीसी वो है या नहीं वाइबल हमारे लिए, वो आगे आएगा, वो हम नीचे स्टडी करेंगे। अब दूसरा तरीका टीसी तक पहुंचने का, ऑर्गेनिकली रैंक्ड वंस ऑन एनालाइजिंग थ्रू द एक्सरे। हम वही करेंगे, ये तो सिंपल तरीके कार है कि हम क्या करेंगे कि कोई भी कीवर्ड जो है हमने लिखा जिसके ऊपर भी हम सर्च करें, तो उसके हम सिंपली एक्सरे रन करेंगे। और जिस तरीके से हम काम कर रहे होते हैं, एक्सरे रन करने के बाद हम सिंपली उसके अंदर देख रहे होते हैं लिस्ट के अंदर के कौन कौन ऐसा बंदा है जो हमारे टीसी क्राइटेरिया के ऊपर उतर रहा है, $7-8 कमा रहा है, $8-9 इस तरीके से कमा रहा है, बीएसआर उसका 5,000, 10,000, 12,000 के करीब है, और बाकी जो हमारे नीचे क्राइटेरिया हम स्टडी करेंगे वो सारे वो मैच कर रहा है, तो वी आर गुड टू गो। सही है। तो ये तरीका है इसको स्टडी करने का एक्सरे की बेसिस के ऊपर। अच्छा जी, दूसरा तरीका कार क्या है, अब आ जाते हैं हम उस बात के ऊपर कि मैंने आपसे जो बात कही थी कि डिड यू लैंड ऑन अ न्यू स्ट्रिंग ऑफ कीवर्ड। ऐसा जो हमने बात की थी कि भाई आप एक नई डायमेंशन में निकल जाते हैं, आपने स्पॉन्सर्ड वाला काम किया या आपने ऑर्गेनिक वाला काम किया और आप एक नई डायमेंशन की तरफ निकल गए। आप गए थे ट्रैवल की तरफ, लेकिन अब आप कुक बुक की तरफ निकल गए। तो अब आप क्या करेंगे कि आप उसको एनालाइज करने के लिए आपने नया कीवर्ड फाइंड कर लिया है, अब आप क्या करेंगे, वेरीफाई द मेन कीवर्ड। वेरीफाई करने का क्या तरीकाकार है, उसके ट्रेंड निकालें, ट्रेंड ऑफ कीवर्ड निकालें, उसके ये 3 चेक्स गिवन है। ये जब आपको ये चीज मिल जाएगी, आप उससे वेरीफाई कर लीजिएगा कि सर्च वॉल्यूम जो है ओवरऑल ग्रेटर देन 500 होना चाहिए, और ऑल टाइम सर्च वॉल्यूम जो है, जो ऑल टाइम उसका आप ट्रेंड निकाल रहे होते हैं बेसिकली ट्रेंड ऑफ कीवर्ड, वो 200 से ऊपर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही डेड हुआ एक पॉइंट पे, तो दैट मींस कि इट्स अ ट्रेंड बेस्ड कीवर्ड। और फिर रेलेवेंसी चेक कि आपका टीसी और एमसी जो है वो दोनों, जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हो, वो दोनों रेलेवेंसी वाइज उस मेन कीवर्ड के ऊपर शो अप कर। ये चीज हो गई। आपने एक क्या है कि नो यू आर स्टेइंग इन द सेम स्ट्रिंग, जो आप ट्रैवल में चलते ही आए थे, आपको ट्रैवल में ही किताब मिल गई है, आप कह रहे हो मैं खुश हूं, मुझे ट्रैवल में ही जो किताब मिल गई है, आई एम कंप्लीटली फाइन विद दैट, यू विल कंटिन्यू विद योर जर्नी, यू डोंट हैव टू वेरीफाई दिस अगेन, आप सेम स्ट्रिंग को फॉलो करेंगे। अब आ जाए मेजर स्टेप के ऊपर, क्राइटेरिया ऑफ चेकिंग टीसी। इसके अंदर हमने जो है ना बहुत सारी चीजें, मैंने इसको कोशिश की है कि मैं इसको समराइज करूं इसके अंदर और डालने की कोशिश करूं। वैसे a lot of things cannot be summarized है, क्योंकि कुछ चीजें हम अपनी टीम पर्सपेक्टिव के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें चेक कर रहे होते हैं, लेकिन जनरल कुछ चीजें। अच्छा, एक और चीज जो ये कि दीज आर चेंजेबल, ये चेंजेबल स्टार्ट्स हैं, हम इसको आगे जाके और फर्दर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ दिस इज व्हाट वी आर वर्किंग ऑन, यही है जो हमारा फिलहाल क्राइटेरिया चल रहा है। अच्छा,
सबसे पहले आप आ जाए किस तरीके से आप टीसी को इवैल्यूएट करें, क्योंकि टारगेट कंपेरेटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने बंदे पे क्लिक किया, आपने कहा यार मुझे चेक करना है कि इस बंदे की क्या क्या मसले मसाइल हैं, क्या क्या अच्छी बातें हैं, क्या क्या बुरी बातें हैं, तो आ जाए इसके राइट साइड से शुरू कर देते हैं। जस्ट अच्छा, कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स के अंदर हमारे पास दो होते हैं, ऑर्गेनिक हो गया, स्पॉन्सर्ड कीवर्ड हो गया। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स के अंदर आप क्या चेक करोगे, रिवर्स सेरेब्रो करोगे हीलियम के अंदर ही, और रिवर्स एसिड करोगे, सेरेब्रो यूज करोगे। आप उसके अंदर चेक करोगे कि ओवरऑल सर्च वॉल्यूम जो आपके 7 से 8 आप कीवर्ड्स निकाल रहे हैं, वैसे 10 कीवर्ड्स हम लेते हैं, तो आप 7 से 8 कीवर्ड्स का जो ओवरऑल सर्च वॉल्यूम निकाल रहे हैं वो 3000 के आसपास हो ओवरऑल। पहले हम ये 5 से 6000 कह रहे थे, नाउ वी हैव लोअर्ड इट डाउन, सही है, 3000 के आसपास हो कोशिश करके, ठीक है। उसके बाद आपके स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स के अंदर आप इस चीज की एस्टिमेशन लें, ये हमने एक नई चीज ऐड की है कि वो पीपीसी के ऊपर आपका टारगेट कंपेटिटर स्पेंड कितना कर रहा है। ये भी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये भी तो हो सकता है कि बिल्कुल ही जितना कमा रहा है वो सब पीपीसी पे ही खर्च कर रहा है। उसको जानने का तरीकेकार एक एस्टिमेशन है, ऑब्वियसली आप इसको पूरा पूरा तो नहीं जान सकते, लेकिन वो तरीकाकार क्या है कि आपने क्या किया, हीलियम के अंदर गए, हीलियम के अंदर जाने के बाद आपने क्या किया कि आप बेसिकली स्पॉन्सर्ड कीवर्ड्स, एक मैं करके भी दिखा देता हूँ यहाँ से, मैं तो काफी बड़ी बुक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बुक है, मैं इसकी एक मिसाल ले लेता हूँ। अच्छा, अब मैं इसकी मिसाल लेने के बाद क्या करूंगा कि मैं यहाँ से इसका रिवर्स एसिड करूंगा। अच्छा, हीलियम टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, आई थिंक इससे बहुत ज्यादा टाइम ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको साइड में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे राइट हैंड साइड के ऊपर ऑप्शन हमारे पास आ रहा होता है कि आपको इसकी सेग्रीगेशन किस तरह की चाहिए, कि आपको सिर्फ ऑर्गेनिक देखना है, आपको सिर्फ ये अच्छा होता क्या है कि जब हीलियम अपना रिवर्स कीवर्ड्स दिखा रहा होता है एसएम के अंदर, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी के ऊपर वो किस तरीके से दिखा रहा होता है, उसकी सॉर्टिंग होती है ऑर्गेनिक के ऊपर। अब आप देखिएगा ये ऑर्गेनिक की सॉर्टिंग दिखा रहा होगा कि ऑर्गेनिकली ये कहाँ का रैंक है, इसकी सॉर्टिंग ही यहाँ से स्टार्ट हो रही है, कौन कौन से कीवर्ड्स के ऊपर ऑर्गेनिकली रैंक है। मैं बोल रहा हूँ नहीं भाई, मुझे आप सिर्फ स्पॉन्सर्ड के ऊपर मैच टाइप पे, आप अप्लाई पे सिर्फ मुझे स्पॉन्सर्ड मैच टाइप के ऊपर स्पॉन्सर्ड की सेग्रीगेशन दिखा दो कि स्पॉन्सर्ड में ये कितनों पे है। अच्छा, मैं 3 तक देखूंगा फिलहाल जनरली, तो ये 3 4 तक मैं करके देखूंगा 90, तो 90 कीवर्ड्स हैं जिसके ऊपर ये अपने आप को 4 तक पुश कर रहा है। तो जनरली मैं इसके थ्रू अंदाजा लगाऊंगा कि इफ ही इज पुशिंग इट हिमसेल्फ ऑन 90 कीवर्ड्स, सो 90 कीवर्ड्स इज नॉट दैट बिग, इतना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जनरली बहुत से ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत अगर हैवी बम्बू लेके जा रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो अपने आप को 400 500 कीवर्ड्स पे भी मैंने जाते हुए देखा है। एंड दैट इज समथिंग कि उसके अंदर ये होता है कि मुझे उसके अंदर ये चीज नजर आ जाती है कि ये जितना कमा रहा है, अगर ये 6-7 हजार डॉलर कमा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली इतना ही ये दबा भी रहा होगा अपनी पीपीसी मैनेजमेंट के ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आपको आइडिया होगा कि हम चेक करते हैं। तो जनरली दिस इज फाइन, आई वुड से कि ठीक है, एक सही नॉर्मल सी मैनेजमेंट करके वो अपना एक सर्टेन अमाउंट लगा रहे हैं, दिस इज ओके। मैं ये मेरे लिए कोई रेड लाइट नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन। ऑर्गेनिक कीवर्ड्स भी मुझे सही लगे थे जो मैंने अभी ऊपर से देखे थे, टीनेज वगैरह बिल्कुल रेलिवेंट किस्म के लग रहे थे। अच्छा, अब मैं यहाँ से आऊंगा, उसके लिए आप कीवर्ड वाला सेशन पूरा देख सकते हैं, उसकी मैं प्रॉपर भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये मेरा चेक क्लियर हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ से प्राइसिंग पेजेस वाला चेक। अच्छा, आपकी मर्जी, आप चेक पहले ये वाला कर लो। मैं ये समझता हूँ कि पहले बीएसआर वाला चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बीएसआर वाला चेक ऐसा होता है कि यूजली यही बहुत ज्यादा फेल हो जाता है। अब मैं इस किताब के ऊपर बीएसआर का चेक करूंगा कि अच्छा, बीएसआर का चेक मैं करता हूँ 4000, 10,000, 20,000, 28,000, 30,000, 31,000। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर स्क्रॉल कर लूंगा कि जब साल का स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से, तो यहाँ से इसके पूरे साल के अंदर क्या चल रहा था। दिस इज वेरी बैड, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि बेसिकली
40,000 BSR को भी क्रॉस कर रहा है, एंड दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. जनरली वी डोंट टेक बुक्स विच आर होवरिंग इन बिटवीन 30,000 to 20,000 BSR. तो मेरे लिए बुक नो गो है, यहीं पे ये किताब रिजेक्ट हो गई. ठीक है, तो इसके लिए आप BSR ऑल टाइम का सेशन देख सकते हैं, उसके अंदर बहुत डिटेल में इस बात को एक्सप्लेन किया हुआ है कि BSR को किस तरीके से जज किया जाता है. ये चीज हो गई. फर्दर एनालिसिस कैरी कर लेते हैं. फिर आप एनालाइज करेंगे प्राइसिंग एंड पेजेस को, वो किस तरीके से प्रिंट ऑन डिमांड है, कलर्ड है या ब्लैक एंड व्हाइट है, पेजेस फिक्स्ड हैं उसके. ये आपने सब कर लिया. सबसे पहले आप फिक्स चीजों को करेंगे. ये भी फिक्स चीज है, कलर्ड है, फिक्स हो गई, पेजेस है, फिक्स हो गई, कि जितने ये चीजें फिक्स्ड हैं. फिर उसके बाद आप प्राइस फ्लक्चुएशन निकालेंगे. स्टेबल प्राइस उसकी क्या चल रही है, लोएस्ट प्राइस उसकी क्या चल रही है, स्टेबल प्राइस उसकी क्या चल रही है. अगर अच्छा, लेकिन आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो प्रिंट ऑन डिमांड बेस्ड है KDP का या इन्वेंट्री बेस्ड है. प्रिंट ऑन डिमांड बेस्ड है तो आपको प्राइसिंग एनालिसिस करनी होगी वो कितने मार्जिन के ऊपर खेल रहा है. अगर किताब उसकी 10-12% मार्जिन पे खेल रही है, देन इट्स अ नो गो. 10-12% मार्जिन जो है वो हमें रखते हैं. तो जस्ट फॉर योर हेल्प मैं यहाँ पे ये चीज डाल देता हूँ, 10 to 12 above 20% मार्जिन इज एक्सेप्टेबल. ठीक है. इन्वेंट्री बेस्ड है, इन्वेंट्री बेस्ड के अंदर हम ये चेक करेंगे लोएस्ट प्राइसिंग कहां तक जा रहा है और कितने नंबर ऑफ पेजेस है. इसके लिए देन अगेन यू कैन सी द सेशन रिलेटेड टू प्रिंटिंग एंड प्राइसिंग. ठीक है. अब आता है ऑथर डोमिनेंस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इस चीज को जज करना बहुत जरूरी है कि वो किसी पब्लिकेशन के साथ इन्वॉल्व तो नहीं है. जो बुक कवर के ऊपर प्रिंटेड होती है उस पब्लिकेशन को आप जाके गूगल करें. ठीक है, मैं यहाँ से जाऊंगा, यहाँ से चेक करूंगा, यार कोई पब्लिकेशन का तो कुछ नहीं नजर आ रहा, नहीं यहाँ नहीं है, क्योंकि नॉर्मली पब्लिकेशन का एक मार्क लगा हुआ होता है. सो नो, इट्स नॉट इन्वॉल्व विद एनी पब्लिकेशन जो बहुत ज्यादा इसको बूस्ट करे. अब मैं यहाँ से इनको देखूंगा इन्होंने कितनी किताबें पब्लिश की हुई हैं, तो मैं यहाँ से चेक करूंगा. फिर मैं यहाँ से इसको सॉर्ट बाय रिव्यूज करूंगा. ये सारे स्टेप्स यहाँ पे मेंशन हुए हैं कि आप यहाँ से ऑथर सेंट्रल में जाएं, रिव्यूज पे सॉर्ट करें, सॉर्ट मोस्ट नंबर ऑफ रिव्यूज, नंबर ऑफ बुक्स चेक करें. तो उसके अंदर क्या है, केस 1 है कि एक किताब से ज्यादा ना हो जो 800 रिव्यूज से ज्यादा पे हो, वरना इट्स अ नो गो, क्योंकि उसके पास एक ईमेल मार्केटिंग लिस्ट मौजूद है और उसके ऊपर उसने अच्छी खासी सेल्स लेके आ जाएगा दूसरी किताबों से. एक किताब से ज्यादा ना हो जिसके 800 से ज्यादा रिव्यूज हो. केस 2 क्या है, वो ये भी तो हो सकता है कि एक किताब है वो 800 रिव्यू पे है और बाकी 3-4 किताबें मौजूद हैं 300, 400, 500 रिव्यूज के ऊपर मौजूद है. उसका केस 2 ये क्या बनाया है, दीज ऑल बोथ गो हैंड इन हैंड. कि पहला केस, एक किताब जो 800 से ज्यादा ना हो, और दूसरी बाकी जो 2-3 किताबें अगर डली हुई हैं तो वो 2-3 किताबें जो हैं वो 300 के ब्रैकेट की से 2 से ज्यादा ना हो. 2 से ज्यादा है तो नो गो. क्योंकि इसका मतलब क्या है कि उसके पास अगर 4-5 किताबें लॉन्च हुई हुई हैं जो कि 300-300 रिव्यूज के ऊपर मौजूद है, इट मींस ही इज टेकिंग हाई नंबर ऑफ सेल्स. या अगर वो सेल्स डेड भी हो गई, उसने उन किताबों से नंबर ऑफ कुछ ईमेल्स कलेक्ट किए हैं, क्योंकि 300 रिव्यूज आर गुड अमाउंट ऑफ रिव्यूज इन जनरल. आई होप ये भी चीज क्लियर हो गई होगी. एसोसिएशन विद पब्लिकेशन हो गई. अच्छा, ऑथर प्रोमिनेंस एंड ऑन ऑफ Amazon. फेसबुक पेज पे जाके चेक करें भाई, फेसबुक पेज तो नहीं बना हुआ है, लेस देन 50 के फॉलोअर्स होने चाहिए. यूट्यूब पे जाके चेक करें भाई वहां कितने सब्सक्राइबर्स मौजूद हैं. उस चीज के ऊपर आपको जरूर चेक करना है. वहां पे ऐसा तो नहीं यूट्यूब पेज बनाया वहां से सब्सक्राइबर्स मौजूद है, वहां पे उसने किताब का लिंक शिंक डाले में और वहां से वो अपना ट्रैफिक रीडायरेक्ट कर रहा है, फेसबुक एड्स रन कर रहा है. वेरी इंपॉर्टेंट एनालिसिस. चेक ऑथर ऑन गूगल, विकिपीडिया, इंस्टा फॉलोअर्स शुड बी अंडर 100K. इसके अंदर बहुत रिलैक्सेशन दी हुई है अंडर 100K की, वरना 50K के ऊपर भी हम ब्लॉक कर देते हैं. इसको देखना पड़ता है. इसको हो सकता है रीएनालाइज भी करवाया जाए आपसे, क्योंकि अक्सर ऐसा भी केस होता है कि इंस्टा के ऊपर फॉलोअर्स बाय आउट किए. ठीक हो गया. अच्छा जी, ये हो गए आपके चेक्स. दिस इज अ बेसिक चेक ऑफ योर टीसी, जिसको आपने देख के बोला हाँ भाई इत्मीनान हो गया मुझे, मेरा टीसी जो है वो वाइबल है, आई एम गुड टू गो. दिस इज समथिंग दैट आई कैन डू, एंड मुझे ये टीसी समझ आ रहे हैं. अब इस टीसी के अगेंस्ट एवरीवन नोज हाउ टू फाइंड एन एमसी. फाइंडिंग एन एमसी इज नॉट अ वेरी बिग डील. आपके पास मेन कीवर्ड होता है, मेन कीवर्ड आप डालते हैं, मेन कीवर्ड डालने का जो हाईएस्ट परफॉर्मिंग होता है, जिसकी अपनी डोमिनेंसी भी मौजूद होती है, वो आपका एमसी होता है. अच्छा, अब क्या चीज आती है जो हमने एक रेलेवेंसी, एक रिलेटिवली आसानी क्रिएट कर दी आपके लिए. वो क्या है कि अब मैं जब एग्जांपल करूंगा वो अब आपको क्या चीज समझ, उस एग्जांपल से चीज समझ आएगी वो आसानी के. जनरली हम एक डाटा के अंदर कंसिस्टेंसी आपसे मांग रहे होते हैं बहुत ज्यादा, कि टॉप 10 के अंदर एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कि आपके टॉप 10 लिस्ट के अंदर जो वो सारे कमा रहे हो. नो, वी डोंट वांट दैट फ्रॉम यू नाउ. हम आपसे ये चीज मांगते हैं कि आपका एक टीसी और आपका एक एमसी ये कमा रहा हो लिस्ट के अंदर, बाकी एक आध और टीसी की
एग्जाम्पल हो जो भले लो अर्निंग पे हो, ज्यादा मतलब अगर $2,500 कमा रही है, दैट इज फाइन विद अस, ठीक है, रेवेन्यूज में हीलियम एक्सरे के, दैट इज फाइन विद अस। उसके अलावा बाकी सारे नहीं कमा रहे, वी डोंट हैव एनी इशू, लेकिन वो तीनों एमसी टीसी ये तीनों जो है वो कमा रहे हो और रेलिवेंट टू द कीवर्ड हो। अगर ये चीज हो रही है, हमें बाकी सारों से इतना मसला नहीं है। क्यों हमने रिलैक्सेशन प्रोड्यूस की है? क्योंकि हम ये चीज को एनालाइज कर रहे हैं कि अगर वो कमा रहे हैं, हमारे टीसीस कमा रहे हैं, सो दैट मींस विदाउट डोमिनेंसी, राइट जगहों पे अपने आप को रैंक करके, इफ दे आर अर्निंग देन वी कैन हैव अ स्लाइस ऑफ दोस टू। दिस इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस, जिससे आप लोग के लिए एक आसानी हो जाएगी, जिससे आप लोग अब हंट को रिलेटिवली इजियर तरीके से कर सकते हैं। क्राइटेरियाज भी आपके पास आ गए हैं, पहले भी के भी मौजूद हैं, ये वाला तरीका भी आपको बता दिया गया है। अच्छा, इस चार्ट को मैं कंप्लीट करने से पहले अब एक लाइव एग्जांपल कर दूंगा, जिसके अंदर मैं आपको फर्स्ट स्ट्रिंग से भी काम करके बताऊंगा, और मैं नेक्स्ट टीसी भी ढूंढ के आपको दिखाऊंगा कि अगर टीसी हम ढूंढ रहे हैं तो उसके ऊपर वो चेक्स भी लगा रहे हैं, वो सारी चीज कर रहे हैं, और मैं इसको रॉ तरीके से लेके चलूंगा कि किस तरीके से हम उसको लेके चल सकते हैं। अब स्ट्रिंग फाइंड करने के तरीके चार मैंने आपको बताया, चार तरीके थे कि आप रैंडम तरीके से भी कर सकते हैं, आप कैटेगरी से भी चल सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं अभी एम्प्लॉय करूंगा कैटेगरी वाला तरीका, ठीक है। तो मुझे अभी तक कंफर्म कर दें कि कितना जो है वो हमारा बेसिकली आपको कवर हो गया, कितना आपको समझ आ गया, जितना हमने जो करा है वो आपको किस हद तक समझ आ गया, ये मुझे जरा कंफर्म कर दें। कि अगर किसी को इशू है देन आई विल गो बैक एक्सप्लेन एवरीथिंग अगेन, वरना फिर आई विल मूव टुवर्ड्स द एग्जांपल। अच्छा जी, ठीक है। सो वील मूव टुवर्ड्स द हंटिंग पार्ट विच इज द मेन पार्ट, ठीक है, कि किस तरीके से उस चीज को हम लेके चलेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स दैट, ठीक है। यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, वो ये रही लाइव एग्जांपल ऑफ फाइंडिंग फर्स्ट पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। और फर्स्ट पॉइंट के बाद फिर नेक्स्ट ये वाला स्टेप भी मैं उसके बाद ही लेके चला जाऊंगा, फाइंडिंग टारगेट कंपेरेटिव मैचिंग द क्राइटेरिया, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं इसके अंदर। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों के सामने के लिए मैं यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट से आता हूँ। न्यूयॉर्क का कोड डाला हुआ है 10001, आप वैसे खुद से भी इसको ये वाला डाल लें। फिर हम यहाँ से बुक्स के अंदर जाते हैं, बुक्स के अंदर जाने के बाद हम यहाँ से जाते हैं बेस्ट सेलर्स एंड मोर के अंदर, बेस्ट सेलर्स एंड मोर के अंदर जाने के बाद हम जाते हैं प्रिंट बेस्ट सेलर्स के अंदर, ठीक है। प्रिंट बेस्ट सेलर्स के अंदर जाने के बाद अब हम रैंडमली सर्च करते हैं। जैसे मैंने आपको ट्रैवल की पहले बात की थी, मैं ट्रैवल की बात करता हूँ कि ट्रैवल के अंदर क्या चल रहा है। कैटेगरी मेथड से हम जा रहे हैं, मैंने आपको कहा फाइंडिंग फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, कैटेगरी मेथड से हम जा रहे हैं। कैटेगरी मेथड से अंदर हम क्या देखना चाह रहे हैं कि कौन सा ऐसा बंदा है जो इसके अंदर वो हैक लगा के बेस्ट सेलर बना हुआ है, हो सकता है ही माइट गिव अस अ ट्रेल ऑफ समथिंग न्यू, ठीक है। तो अभी सबको ये बात क्लियर है, ट्रैवल के अंदर हूं मैं अभी मेरा दिमाग चल रहा है ट्रैवल की तरफ कि क्या पता मुझे कोई ट्रैवल से रिलेटेड कोई अच्छी किताब मिल जाए, ठीक है। एवरीवनस क्लियर है। नेक्स्ट चीजें मूव करते हैं। ट्रैवल मैं कर रहा हूँ, मैं यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रैवल से रिलेटेड कोई किताब लिखना चाहता हूँ। अच्छा, मैं नीचे मूव करूंगा, ओके। हम्म, अब मुझे इसके अंदर टॉप के अंदर कोई किताब मिड वेस्ट सर्वाइवल गाइड टाइप की कोई चीज नजर आ रही है। हम्म, मैं फर्दर इससे पीछे आऊंगा। मैं पीछे आने के बाद और कैटेगरीज एनालाइज करूंगा कि और मैं किस चीज में जा सकता हूँ। कनाडा, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका में क्या चल रहा है। अब ये एडल्ट कलरिंग बुक है, मैं इस टॉपिक को फिलहाल टच नहीं करना चाह रहा, मैं किसी और टॉपिक को देखता हूँ। एशिया में क्या चल रहा है। हम्म, अब आप देख रहे हैं किस तरीके से जो बुक्स हैं, अब आपको यहाँ से आइडिया हो रहा होगा कि मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ कि एशिया की ट्रैवल के अंदर बेसिकली टॉडलर बुक मौजूद है। तो मेरे पास एक आइडिया आ रहा है, वो टॉडलर कलरिंग बुक, वी डोंट गो इन द कलरिंग बुक राइट नाउ, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि अच्छा, एक
इस तरीके से लेट्स स्पीक कोरियन की कोई किताब आ रही है, पता नहीं अब ये इस तरीके से कोई किताब आ रही है हमारे पास, सिंपल थाई फूड। अब आप चेक करें, जो मैं चीज आपको बताना चाह रहा हूँ बेसिकली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, कि आप रैंडमली कैटेगरीज के अंदर जा रहे हैं और आप कैटेगरीज के अंदर जाकर रैंडम चीजें देख रहे हैं एंड यू आर फाइंडिंग योर फर्स्ट स्ट्रिंग। उस फर्स्ट स्ट्रिंग से आप फिर कीवर्ड पे जाते हैं और उस कीवर्ड के अंदर से फिर आप जो है वो नई नई चीजें निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जी, फिर हम पीछे आते हैं इसके अंदर और देखते हैं क्या चल रहा है। अच्छा, we are far below down the list. फूड, लॉजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसमें क्या होगा? ठीक हो गया। I'm trying to find the right idea to explain you guys what we are trying to do here. रेफरेंस पे जाता है। Oops. Score pads. Okay, I did not know about this. Something new. पीछे होते हैं। अच्छा जी, यूनाइटेड स्टेट्स में वापस आते हैं। What if I'm traveling to Alaska? Oops. All Alaska travel related. चले फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल इसी को ले लेते हैं। अच्छा जी, अब मुझे किताब नजर आ रही है विच इज अ कलरिंग बुक एंड लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल कि ये एक बुक है जो विच इज रिगार्डिंग सम अदर टॉपिक जो मैं अभी फिलहाल नहीं, आई विल टेक अ नेम ऑफ दैट टॉपिक। तो फॉर एग्जांपल कुक बुक से रिलेटेड कोई टॉपिक है, ठीक है। अब इसकी क्या है, 182 रेटिंग्स है, मुझे नजर आ रहा है कि दिस स्टैंड्स बाय माय टॉपिक, ठीक है। लेकिन खैर कलरिंग बुक किम इज वेरी पॉपुलर कलरिंग बुक कर्निश, लेकिन मैं इसको बता देता हूँ। जनरली हम क्या होता है इसको यहाँ से वही मोस्ट रिव्यू से सॉर्ट करेंगे। अब मैं बेसिकली अपना जनरली हंटिंग का प्रोसेस समझाना चाह रहा हूँ कि मैं यहीं से ही चेक करूंगा 794 800, केस वन क्या हो गया, 800 से ऊपर की एक किताब तो डन हो गई। अब क्या है, 300 वाली कितनी किताबें हैं? जनरली मुझे क्या नजर आ रहा है इसके अंदर, क्लोज टू 300 रिव्यूज की हमारे पास कोई दो किताबें तो हो गई हैं। 794 की एक ये हो गई, 213 एक ये हो गई, और आपकी 296 ये हो गई। सो मेरी नजर में आई वोंट गो फॉर दिस, बाय बिकॉज इसके पास कि वो किताबें मौजूद हैं विच आर ऑलरेडी डूइंग गुड इन द मार्केट, ठीक है। एक तो चीज हमारे पास ये हो गई, आई रिटर्न, आई से नो, नॉट हैविंग अ गुड डे विद दिस, तो मैं यहाँ से पीछे आ जाऊंगा। अब आई स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस, ठीक है। मैं यहाँ से फिर पीछे आऊंगा, आई वोंट लीव दिस कैटेगरी अंटिल आई हैव एक्सप्लोर्ड ऑल दी ऑप्शंस, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा कंपेटिटर कहाँ पे किधर बैठा हुआ है। ये मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ
कि मैं तो भाई ये सारे ऑप्शन एक्सप्लोर करूंगा कि मुझे मुझे क्या पता कोई जॉर्जिया के अंदर जो है अपनी किताब उसमें उस कैटेगरी के अंदर रैंक की हुई हो या उसके अंदर लेके गया हुआ हो, सो आई विल लुक इनटू इट, व्हाई नॉट। तो इस तरीके से इसको हम लेके चलेंगे, मैं यहाँ से फर्दर इसको सर्च करता रहूंगा। फॉर एग्जाम्पल नोप्स, वही अभी भी यहाँ पे मुझे कलरिंग बुक मिल रही है, मैं फिर से यहाँ से बाहर आ जाऊंगा और ये यहाँ पे वही काम हुआ पे, जस्ट टू हिट द नंबर 1 बेस्ट सेलर रैंक, इस तरीके से उसने अपनी सेल्स को अपने आप को इन चीजों के अंदर रैंक किया हुआ है। ठीक है यार, अब आपकी एग्जाम्पल के लिए आई टुक आउट अ बुक, लेट मी जस्ट फाइंड दैट बुक, जस्ट 1 मिनट। लेट मी ओपन दैट। उसमें मैं दोनों आपकी सारी एग्जांपल्स कवर कर दूंगा इंशाल्लाह कि किस तरीके से हम जो है वो कैटेगरी के थ्रू वहां से वहां पहुंच रहे हैं। ओपन दिस एन एक्सटेंशन। ओके जी, गुड टू गो। यहाँ से अच्छा, बुक नंबर 3। Just a minute, I'm almost done here. Okay, I found it. अच्छा जी, तो मैंने ये निकाली थी आप लोग के लिए जस्ट फॉर दी सेक ऑफ एग्जांपल, इंशाल्लाह ये अब आपको जो है ना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देगी। और इस पे हम आ जाते हैं। अच्छा, स्टार्टिंग ऑफ, अब जैसे हम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर गए, अब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर हम गए बेस्ट ओक्लाहोमा ट्रैवल गाइड्स के अंदर। तो जब मैं इसी तरीके से अपनी एनालॉजी को लेके चल रहा था ना कि मैं एक के बाद एक जो है वो क्लिक कर रहा था स्टेट के ऊपर, और उसी तरीके से आप भी जब एक एक करके डिफरेंट जगहों की छानबीन कर रहे होंगे, डिफरेंट आप ऊपर से नीचे तक इसको ड्रिल डाउन कर रहे होंगे। तो आई जस्ट स्टम्बल्ड अपॉन दिस बुक, द अल्टीमेट पूप एक्टिविटी बुक। ठीक है, तो आई वाज लाइक ओके, अच्छा ये किस तरह से चल रही है, इसका क्या सीन है। तो दिस वाज रैंक नंबर 1। मैं यहाँ से गया, यहाँ से जाने के बाद मैं इस किताब की ओर मैंने क्लिक किया। अच्छा, अब मैं ट्रैवल की नियत से आया हूँ, लेकिन आई हैव स्टम्बल्ड अपॉन अ न्यू बुक। अच्छा, एक चीज ये होती है कि अब आपके ध्यान में, बीइंग अ प्रोफेशनल किंडल स्टूडेंट, आपके ध्यान में तो सबसे पहली चीज आनी चाहिए 4 रेटिंग, 15 रेटिंग, 15 रेटिंग, 4 रेटिंग, ब्लीडिंग में होगी ये किताब। मैं यहाँ से डायरेक्ट आऊंगा, ऑल टाइम ग्राफ देखूंगा, ऑफ कोर्स ब्लीडिंग में। यहाँ पे जो उसका ग्राफ चल रहा है 10 से चल रहा है, 10 के लिए से आप देख लें, 1 महीना भी नहीं हुआ उसको, तो ब्लीडिंग में चल रही है, अक्टूबर 4 को पब्लिश हुई है। अच्छा, मेरा गोल क्या होना चाहिए, मैं यहाँ से कीवर्ड उठा लूंगा, मैं बोलूंगा चलो ये किताब तो मैं छोड़ देता हूँ, ये ब्लीडिंग में है। मेरा क्राइटेरिया क्या है, किताब ब्लीडिंग में 6 महीने से बाहर हो, अब लॉन्च हुए हुए 6 महीने हो चुके हैं। मैं यहाँ से क्या करूंगा, लाइव एग्जाम्पल में यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ से मैं इसको, इसका मेन कीवर्ड उठा के यहाँ पे डाल दूंगा। अच्छा भाई, ये क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छा, अब इंस्टेड के मैं यहाँ से मैन्युअली लिस्टिंग को स्क्रॉल करूं, यहाँ पे मैं वो तरीका एम्प्लॉय करूंगा जो मैंने एक्सरे वाला आपको बताया था कि एक्सरे खोलो, एक्सरे खोल के ऊपर से नीचे तक देख लो क्या चल रहा है। उसमें स्पॉन्सर्ड भी देख सकते हो, ऑर्गेनिक भी देख सकते हो, दोनों ऑप्शन है। ऑर्गेनिक वाला मैंने आपको, स्पॉन्सर्ड वाला मैंने आपको क्या ऑप्शन बताया था कि हो सकता है कि कोई ऐसी किताब जिसकी जो डिस्कवरी कैंपेन चला के आई हुई हो वो वहां पे रैंक हुई हुई हो, तो आपका एक तुक्का लग जाए, आप एक नई किताब की तरफ चले जाएं, या उसी निश के अंदर कोई सब निश में चले जाएं। ठीक है। अच्छा, दूसरा तुक्का क्या लग सकता है कि आपको उसी के अंदर ही कोई बहुत अच्छी परफॉर्मिंग किताब मिल जाए। ठीक है, अब ये 26,000 बीएसआर के ऊपर है, फ्रेशली लॉन्च हुई है, आई वोंट गो इनटू इट। हो सकता है मुझे इसी के साथ का एक और टारगेट कंपेटिटर मिल जाए जो बहुत बेहतर हो, तो मेरा क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट। तो ऑर्गेनिक का वो फुलफिल कर देगा, स्पॉन्सर की दूसरा क्राइटेरिया वैसे फुलफिल हो जाएगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक्सरे रन करूंगा
एक्सरे रन करने के बाद मेरे पास जो है मैं इसको ब्रॉडन अप कर लूंगा। ब्रॉडन अप करने के बाद क्या हुआ, मैं यहाँ से ऊपर से नीचे तक देख रहा हूँ क्या बीएसआर चल रहे हैं। अच्छा, बीएसआर चेक कर रहा हूँ मैं कि इस तरीके से काफी सारी बुक्स जो है वो परफॉर्म कर रही हैं। अब आप चेक करें, क्या आपको ये वाली मेरी मिसाल समझ आई कि स्पॉन्सर्ड के अंदर मॉन्टेसरी टॉडलर बुक जो है वो आई हुई है यहाँ पे। ये क्यों घूम फिर के यहाँ पे आ गई? इसने अपने आप को चलाया होगा बेसिकली डिस्कवरी कैंपेन के अंदर। इसका एक्टिविटी बुक का जो आगे का कीवर्ड है वो डिस्कवरी कैंपेन से जुड़ के वहां चला गया और ये यहाँ मौजूद है, ये यहाँ नजर आ रही है यहाँ पे ना। मुझे यहाँ से एक और कीवर्ड हिट हो गया, अबे मॉन्टेसरी टॉडलर एक्टिविटी बुक, तो मैं चेक कर लूं कि वाओ दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग आई कैन डेफिनेटली गो फॉर। तो मैं मॉन्टेसरी टॉडलर एक्टिविटी बुक की तरफ एक नई डायमेंशन की एक्सप्लोरेशन में निकल गया। जस्ट एन आइडिया, आई होप एवरीवनस गेटिंग माय पॉइंट कि किस तरीके से मैं क्या करूंगा। अब उसके ऊपर आपको मैंने चार्ट दिखाया था, चार्ट के अंदर क्या हो रहा था, एक डिसीजन बना हुआ। डिसीजन बॉक्स क्या है कि इफ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द डायमेंशन ऑफ न्यू कीवर्ड, मैं उस कीवर्ड के ऊपर ट्रेंड्स निकालूंगा, मैं उस कीवर्ड को चेक करूंगा क्या वो मार्केट के ट्रेंड्स के लिहाज से बैठ रहा है। ऐसा तो नहीं कि वो ऐसा कीवर्ड है कि बस बिला वजह की किताब आ रही थी, बस आई वाज जस्ट चेकिंग दैट। ठीक है, तो वो चीज मेरी वेरीफाई हो गई। आई वेंट इनटू अ न्यू डायरेक्शन। मैं बोलता हूँ नो, आई विल जस्ट स्टे विद दिस एंड आई विल एक्सप्लोर दिस, आई विल जस्ट स्टे विद दिस एंड आई विल एक्सप्लोर दिस, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे और किताबें देखूंगा, मोर लॉजिक पजल्स, लेट्स टॉक अबाउट टाइम। अब आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, या तो आप यहाँ पे भी चेक कर लें या आप आगे पीछे ऊपर नीचे करके यहाँ पे चेक कर लें। अच्छा, अब लास्ट टाइम मैंने रैन दिस, अब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ मॉन्टेसरी बुक के अंदर यहाँ पे क्या आ रहा है। अच्छा भाई, मैं इस के ऊपर चेक करता हूँ कि ये किताब क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नई डायमेंशन में निकल गया, मैं इस किताब को चेक कर लूंगा जाके। मैं यहाँ से और कोई 2-3 किताबें उठा लूंगा, मैं उसकी नई डायमेंशन चेक कर लूंगा। अच्छा, अब मैं अपनी करंट डायमेंशन के अंदर चेक करता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी किताबें कमा रही हैं। 26,000 BSR, 1000 BSR के ऊपर यही वो किताबें जो वाइट कमा रही है। अच्छा, ये याद रखना, ये ग्लिच होता है अमेज़न का, तभी हमेशा BSR देखा करो, हमेशा BSR देखा करो, क्योंकि BSR ये अमेज़न, ये इसके अंदर ग्लिच आता है हीलियम के अंदर $1 का। तो BSR का मतलब अगर 1070 BSR है, सेल्स आ रही है 1230, ऑब्वियसली पेपर बैक $1 की कोई नहीं बेच रहा होता, ना बिक सकती है, तो इम्पॉसिबल है। तो आपको पता है कि ये 1230 जो है ना, ये बेसिकली रेवेन्यू गलत आ रहा है। ये तकरीबन 1230 कॉपी सेल कर रही है। अगर $10 की भी बेच रहा होगा तो कितनी बेच रहा है, $12,000 की सेल्स कर रहा है रेवेन्यूज में। अच्छा जी, अब आगे आ जाते हैं। इसी तरीके से कलरिंग बुक है, लॉजिक बुक है, सेम चीज आप इस तरीके से यहाँ निकालेंगे। इफ यू हैव फाउंड अ गुड पर्सन टू मैच अप विद योर हंट्स, आपको अगर कोई बंदा, आपके टारगेट कंपेटिटर्स इस तरीके से निकलते जा रहे हैं, आपने टारगेट कंपेटिटर के क्राइटेरिया फिट करना शुरू कर दिया, उसके ऊपर डोमिनेंसी की स्टडीज करना शुरू कर दी, यू फाउंड द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्ट्रिंग, फर्स्ट लाइन ऑफ द स्ट्रिंग मिलने के बाद वो कीवर्ड उठाया, उस कीवर्ड को उठा के बार में डाला, बार में डालने के बाद एक्सरे रन किया, एक्सरे रन करने के बाद टारगेट कंपेटिटर ढूंढना शुरू किया, एंड ऑफ स्टोरी, यू गॉट द गेम। अच्छा जी, आई होप मेरी लाइव हंट से बात समझ आ गई होगी, स्पॉन्सर्ड वाली बात समझ आ गई होगी, कैटेगरी से फर्स्ट स्ट्रिंग ढूंढने वाली बात समझ आ गई होगी, एक्सरे की लिस्टिंग से उन TCMCs को तलाश करने वाली बात समझ आ गई होगी। ये सारी चीजें आपको समझ आने के बाद यू कैन बिल्ड योर होल पोर्टल डेटा अराउंड इट, बिकॉज नाउ यू हैव एन आइडिया कि मैं ये यूज कर सकता हूं, मैं इन चीजों को यूज करके आई कैन गो विद दिस पर्टिकुलर बुक। ठीक है, तो अब मैं फर्दर बता देता हूँ कि अब आपके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होंगे उसके अंदर शॉर्टली। मुझे बस ये बता दो आप लोग कि लाइव वाली चीज की बातें जो है वो क्लियर हो गई या नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दें, जब भी मैंने लाइव हंट में चीजें करके दिखाई, क्या वो किसी को क्लियर हुई हैं या अनक्लियर हैं, ये चीज आप अभी फिलहाल कंफर्म करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर। वो नेक्स्ट चीज क्या है, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कंक्लूजन। मेन चीज क्या थी, टारगेट कंपेटिटर ढूंढना, टारगेट कंपेटिटर ढूंढ के उसके अराउंड डेटा बिल्ड करना है, दैट इज व्हाट वी आर प्लानिंग। वी आर डन विद दैट, वी आर थ्रू विद दैट, गेम ऑन। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपका काम क्या होना चाहिए, टू बिकम द PhD ऑफ योर प्रोडक्ट एंड योर बुक। हाउ डू यू डू दैट, कंपेयर पेज नंबर, सॉरी कंपेयर पेज नंबर, प्राइसिंग, प्रिंटिंग टाइप ऑफ योर TCMC, वो जैसे आप करते हैं, उसके अराउंड एक स्टडी बिल्ड करते हैं, टारगेट कंपेटिटर, मेन कंपेटिटर,
TCMC टारगेट कंपेटिटर, मेन कंपेटिटर। अच्छा, जिन उसके बाद फिर आप हवर करते हैं रिव्यूज के थ्रू, रिव्यू क्लाउड बिल्ड करते हैं। रिव्यू क्लाउड की तो बात कर चुका हूँ मैं, क्रिएशन की जो मेरी लास्ट कॉन्वर्सेशन जिसके ऊपर रिव्यूज के अंदर मैं बात कर चुका हूँ। उसके अराउंड आप रिव्यू क्लाउड बिल्ड करते हैं, और फिर रिव्यू क्लाउड बिल्ड करके आपको एक जेनेरिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है कि मैं जिस टॉपिक के अराउंड अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, अभी आपको रिव्यू क्लाउड प्रॉपर बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती, आप सिर्फ ऊपर से रिव्यूज के अंदर जाओ आप, क्योंकि आपको आइडिया हो कि इस निशिस के अंदर लोगों को मसले क्या आ रहे हैं। जिस बंदे ने पहली किताब लॉन्च की उसको मसले क्या आए थे, उसके नेगेटिव, उसके क्रिटिकल रिव्यूज किस चीज के ऊपर आए हुए हैं, पेज के ऊपर आए हुए हैं, कोई प्रिंटिंग क्वालिटी के ऊपर आए हुए हैं, उसके मसले क्या थे। कोई ऐसा तो नहीं कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पेजेस में कि मेरा जो पब्लिशर है या जिस निश के अंदर मैं पब्लिश करने जा रहा हूँ वहां पे आमतौर पे किताबें 500-500 पेजेस की पब्लिश होती हैं। सो आई वुड आई गो इन दैट निश वेयर आई हैव टू पब्लिश अ बुक ऑफ 500 पेजेस, बिकॉज टू राइट द कंटेंट ऑफ 500 पेजेस यू नीड टू हायर समवन क्रिएटिव इनफ टू राइट कंटेंट ऑफ 500 पेजेस, एंड 500 पेजेस कंटेंट माइट कॉस्ट यू अराउंड $3,000-4,000, व्हिच माइट बी इक्विवेलेंट ऑफ हाफ द कॉस्ट ऑफ योर लॉन्चिंग। तो एक ये मसला भी है। अच्छा, अब क्या आता है कि जब आपके पास ये सारी चीजें आ गई, नाउ यू आर बेसिकली द चैंपियन ऑफ योर प्रोडक्ट, यू नो व्हाट इज हैपनिंग। आपको पता है कि प्रोडक्ट के रिव्यूज क्या है, प्रोडक्ट के बैड रिव्यूज क्या है, लोग किस चीज से बुराई करते हैं, बिकती किस चीज पे नहीं बिकती है। बिल्ड योर यूएसपी, मैं क्या नई चीज ऑफर करूंगा, सही है। मैं उस नई चीज के ऑफरेंस के लिहाज से मैं क्या मार्केट में नई चीज ऑफर करूंगा, मैं फिर आगे चला जाऊंगा और फिर उस लिहाज से अपनी डाटा बिल्ड करूंगा। पोर्टल की डाटा, सबको जो पोर्टल यूज करते हैं उनको पता है किस तरीके से चलती है। बेसिक डाटा आती है, कीवर्ड डाटा आती है, कैटेगरी एनालिसिस आता है, फिर टीसीएमसी आता है, रॉयल्टी एनालिसिस आता है, फिर बजटिंग एनालिसिस आता है, और फिर फाइनल रिव्यू होता है। ये सारी डाटा आपकी चल रही होती है एक साथ, ठीक है। तो आप ये सारी डाटा, जिन्होंने पोर्टल का सेशन देखा हुआ है उधर से ये सारी चीज समझ सकते हैं, दे कैन बिल्ड देयर डाटा अराउंड इट। Why this session was conducted? To put you one step ahead of the team. हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं ये तो जवाब मौजूद है मेरे पास। हम आपसे पूछ रहे हैं आपका यूएसपी क्या, आप कह रहे हैं मौजूद है मेरे पास ये जवाब। आपने डाटा को पहले से एनालाइज करके अपने पास रख लिया है, एंड नाउ देन अगेन द सेम वर्ड, यू आर द चैंपियन ऑफ योर प्रोडक्ट, ठीक है। So yeah, that is it from my end. मतलब I tried my best to communicate everything in the best possible way, and this is the method that I personally use to hunt down products. मतलब मैं different तरीके utilize कर रहा होता हूँ, and it has been instrumental for me. But I'm pretty sure आप लोग माशाल्लाह बहुत talented हैं, आप सब बेहतर तरीके से, और हो सकता है कोई इससे बहुत बहुत बेहतर methodology use करके निकालता हो। मैं ये use करता हूँ, it works for me, and I try to communicate you in the best possible way कि आप लोगों को ये चीज समझ आए, आप लोगों को इससे हेल्प हो। सो या दैट इज इट फ्रॉम माय एंड। बाकी किसी को इस सेशन से रिलेटेड कोई मसले हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, दे कैन आस्क मी प्रॉब्लम्स इन, इफ देयर इज एनीथिंग दे मिस्ड आउट ऊपर से तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। और पेजेस जो हम इसी के अंदर प्रेफर करते हैं दोस्त, वो हैं तकरीबन कोई रेफरेंस नहीं होती, वैसे हम निश को देखते हैं कि निश के अंदर सारे केडी स्पाई, जब आप खोलते हो केडी स्पाई के अंदर लाइन से नंबर ऑफ पेजेस लिखे हुए आ रहे होते हैं, दैट इज द ओनली टूल विच शोज यू नंबर ऑफ पेजेस लाइन से। वैसे तो पब्लिशर रॉकेट भी दिखाते हैं केडी स्पाई, ओके, केडी स्पाई के अंदर आप जो है जाकर चेक करें, नंबर ऑफ पेजेस का एक एवरेज आपको नजर आ रहा होगा, गो 20-30 पेजेस बिलो योर टारगेट मेन कंपेटिटर, दैट इज द वे टू डू इट। आपका टारगेट कंपेटिटर जो है वो 190 पेजेस बना रहे हैं, आप 160 पेजेस के ऊपर चले जाओ, और क्लाउड रिव्यूज के अंदर जाके चेक कर लो कि क्या लोगों को मसला तो नहीं है पेजेस से। So yeah, that is it from my end. बाकी ये slides की links वगैरह I will paste everything, inshallah I'll post it in the group for you guys. So आप लोग इस चीज को देख के you can thoroughly read this and then you can watch this session again if I was too fast or if there was any problem with my pace of flow. तो आप उसको वापस सेशन को देख के इंशाल्लाह it will be uploaded by tomorrow, and then you guys can start your hunting process and pace it up. This is the thing. There are a lot of spaces and gaps right now. You just need to look in the right directions. That is it. Don't be disheartened. There are so many people. अभी काफी सारे लोग हैं जो जिन्होंने हंटिंग की है और उनकी अप्रूव हुई है। आप लोग भी कर सकते हैं सुकून से, और अब ये रिवैम्प चीज आपको दे दी गई है, इंशाल्लाह आप लोग इससे बहुत बेहतर तरीके से नई चीजें लेके आ जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन जो है उसमें आप लोगों से मुलाकात होगी, और थैंक्स अगेन, टेक केयर।